हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वॉइसेस के ऊपर इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो हमें ये एक्टिव से पैसिव में जो है कन्वर्ट करना है। तो सिंपली सेंटेंस क्या है, द सीनियर अकाउंटेंट ऑडिटेड द कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट। देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। अब ये सिंपली V2 में है, V2 में है ना, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको सिंपली देखेंगे कि सेकंड वर्ब अगर यूज़ हुई हो तो फिर हम देखते हैं कि पैसिव में वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया गया होता है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये ऑप्शन अच्छी तरीके पढ़े होंगे, क्योंकि अगर मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर अटेम्प्ट करके सीधे आंसर देखना है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आंसर ही बताऊंगा। ओके, देखिए इसका राइट आंसर आएगा बी, द कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट वॉज ऑडिटेड बाय द सीनियर अकाउंटेंट येस्टरडे। देखिए ऑडिटेड था तो हमें V2 लेना था, तो यहाँ पर इस दे दिया, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। इसमें हैड बीन दे दिया है और इसमें वॉज बीइंग दे दिया है। कंटिन्यूस तो यहाँ पर कई टेंस में यूज़ नहीं हुआ है कि हम कंटिन्यूस फॉर्म में लिखें, तो इसीलिए इसका राइट आंसर आएगा बी, द कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट वॉज ऑडिटेड बाय द सीनियर अकाउंटेंट येस्टरडे। ठीक है, तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, आंसर मार्क करना और फिर आंसर देखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायनामिक टीम इज कंपाइलिंग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द मैराथन सेशन। देखिए अब इसमें क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है इज कंपाइलिंग यानी कि प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो हम क्या किसका यूज़ करेंगे, इज MR का, और आगे क्या है, कंटिन्यूस दिया है, कंपाइलिंग कंटिन्यूस में है ना, कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो हम साथ में बीइंग का यूज़ करेंगे। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा, तो इसका आएगा 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर बीइंग कंपाइल्ड बाय द डायनेमिक टीम फॉर द मैराथन सेशन। अब 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसीलिए आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायनेमिक टीम की बात की दी थी तभी इज आया था, तो ऐसी चीज़ों को आपको थोड़ा माइंड में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हु कैलकुलेटेड द इनिशियल टैक्स लाइबिलिटी फॉर दिस फर्म। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, और क्या है, कैलकुलेटेड यानी कि V2। तो हम सिंपली किसे अपना सेंटेंस जो है शुरू करेंगे, तो बाय होम से करेंगे, तो तीनों में बाय होम दिया गया है। ठीक है ना, ओके। तो अब क्या है, हु कैलकुलेटेड द इनिशियल टैक्स लायबिलिटी फॉर दिस फर्म। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बाय हुम वाज द इनिशियल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेटेड फॉर दिस फर्म। ठीक है ना, तो इसमें यह आएगा। अब पहले में ना हु कर दिया होम की जगह, बाकी सब सेम दिया है, तो इसका, और इसमें हैड कर दिया। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा बी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्राइमरी सेफ मस्ट बी लॉक्ड बिफोर लीविंग द ऑफिस। तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो देखिए क्या है, प्राइमरी लॉक मस्ट बी लॉक्ड, तो क्या आएगा, किसमें है ये सेंटेंस। ठीक है ना, इसमें जो है पैसिव मॉडल स्ट्रक्चर वो क्या होना चाहिए, मस्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक है ना, यानी कि मस्ट बी लॉक्ड। ओके, तो इसमें हमें ये किस में है, ये पैसिव में है, हमें एक्टिव में करना है। मैं ये चीज़ पढ़ना भूल गया था, तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा था। तो ये पैसिव में दिया है, तो हमें क्या करना है, इसको एक्टिव में करना है। तो देखिए क्या राइट आंसर आएगा, यू मस्ट लॉक द प्राइमरी सेफ बिफोर लीविंग द ऑफिस।
देखिए राइट आंसर ए आएगा, क्योंकि मस्ट मॉडल है, साथ में उसके बी आया, साथ में V3 आया, तो इस हिसाब से ये किस में होगा, तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कंप्लीट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स इमिडिएटली। अब इसमें है कंप्लीट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर इमिडिएटली, तो यू आर रिक्वेस्टेड तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं रिक्वेस्ट बात नहीं आएगी, तो सिंपली आएगा लेट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स बी कंप्लीटेड इमिडिएटली, तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी कमांड या फिर ऑर्डर देना, तो वो फिर क्या करते हैं, पैसिव फॉर्म को करते हैं, जिसमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है द कंटेंट क्रिएटर हैज़ अपलोडेड द हिस्ट्री मैराथन PDF नोट, तो सिंपली इसमें क्या आ जाएगा, द हिस्ट्री मैराथन PDF नोट हैज़ बीन अपलोडेड बाय द कंटेंट क्रिएटर। देखिए यहाँ पर हैज़ दिया है, तो हैज़ दिया तो साथ में हमें सिर्फ क्या लगाना होता है, बीन, ठीक है ना, साथ हम सिर्फ बीन लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इज एम आर दिया है, ठीक है ना, तो क्या आएगा, अगर हैज़ दिया है तो साथ में, जैसे प्रेजेंट में तो हम सिर्फ बी लगाएंगे, अगर जैसे यहाँ पर परफेक्ट में था तो हमने बीन लगाया, कंटिन्यूस में होता है तो बीइंग लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप रिवीजन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं फटाफट तभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेनली ये रिवीजन सेशन है, जिसमें आप अपनी टेस्ट कर रहे हो नॉलेज को, ठीक है ना, ये समझने या कंसेप्ट वाला लेक्चर नहीं है, तो ये पहले आप दिमाग में रख लो। आप पढ़ के आए हो, आप सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हो, लगा रहे हो, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको आते ही नहीं है, आप कंसेप्ट लेना चाहते हो, तो पहले आप प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद फिर आके प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, ये मैं सजेस्ट करूँगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर से हमें पैसिव वॉइस में करना है। डिड द बोर्ड अप्रूव द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी, अगेन इंटेरोगेटिव है, ठीक है ना। तो जब इंटेरोगेटिव है तो हम क्या बात करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपली बात करेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस की, ऑब्जेक्ट यही है ना, तो आ जाएगा अच्छा इंटेरोगेटिव है अगर, तो इन्वर्जन भी लगेगा पहले, ठीक है ना। अच्छा, तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी, वर द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या आएगा, बी। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन पढ़ के लगा रहे हो, ठीक है। तो दे गेव द कैंडिडेट अ क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, गेव है, V2 है, तो हमें वॉज देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले वॉज देखो किस में है, अच्छा वॉज एक इसमें है, ए में है, वॉज बी में भी है, अच्छा तो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो वर्ग उस हिसाब से ठीक है ना। अच्छा अच्छा, तो अब क्या है, अ क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस was given to the candidate by them, ओके was दिया, ठीक है। द कैंडिडेट was given a clear set of instructions, और सी है a clear set of instruction were given to the candidate, है ना, ये तो यहाँ से ही गलत हो गया, ठीक है ना, सी वाला गलत हो गया, और ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, मतलब कि इसका राइट आंसर आएगा बोथ ए एंड बी आर ग्रामेटिकली करेक्ट, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो ये तो सिंपल ही आएगा, जब ऐसा दिया हो ना तो आपको बस सिंपल में देखना है, तो प्रोमिस शुड बी केप्ट, तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। देखिए जब भी एजेंट जो होता है ना एक्टिव वॉइस में, वो एक इनडेफिनेट या फिर जनरल प्रोनाउन होता है, जैसे यहाँ पर वन दिया है या समवन हो या दे हो, वट एवर जो भी है ना, तो फिर क्या होता है, वो सिंपली
उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम ओमिट करते हैं, मतलब फिर उसको लगाना ज़रूरी नहीं है कि बाय वन हम लिखें, ठीक है ना। और पैसिव वॉइस में हम उसको लगा देते हैं, सिंपली हम लिख सकते हैं प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ठीक है ना, बाय वन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। खैर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द टेक्निकल असिस्टेंट वॉज लुकिंग आफ्टर द लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप। देखिए वॉज लुकिंग है तो हमें वॉज या वर बीइंग देखना है कहाँ पर है। इज़ लुक्ड यहाँ से गलत हो गया, वॉज बीइंग ठीक है, हो सकता है, हैड बीन लुकिंग लुक्ड ठीक गलत है, और वॉज लुक्ड गलत है। तो सिंपली हमारा राइट आंसर यहाँ से ही आ गया कि द लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप वॉज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा बी आ गया। देखिए ऐसे आपको बस अगर थोड़ी इस चीज़ की नॉलेज हो ना तो आप ऐसे ही क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो उस चीज़ पर ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभार हमें इसका ट्रांसलेशन समझ नहीं आता, तो बस आपको याद रखना है कि सेंटेंस कौन सा है और कौन सा हम जो है वर्ब को यूज़ करेंगे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट टच द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्वर्स। अच्छा तो क्या है इसमें, यू आर टोल्ड नॉट टू टच द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्वर्स। तो डू नॉट है ना, तो लेट हम सिंपली कह सकते हैं, तो बी है लेट द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्वर्स नॉट बी टच्ड, ये ठीक है। द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्वर्स मस्ट नॉट बी टच्ड, तो ये भी ठीक है। तो राइट आंसर इसका आएगा डी, बी एंड सी आर एक्सेप्टेबल, मतलब बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो राइट आंसर इसका आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अब हमें एक्टिव में बनाना है, ठीक है ना। तो ठीक है, हमें किस में बनाना है, हमें एक्टिव में बनाना है। बाय हुम वर दीज कस्टम एवोल्यूशन स्प्रेडशीट्स डिजाइंड। तो बाय हुम है ना, तो हम देखेंगे हु। अच्छा तो डी को पहले निकालो, हुम दिया है, हमें चाहिए हु, डी कटा। अब क्या है, वर दिया है, ठीक है ना, और वी टू दिया है। तो मतलब सिंपली वी टू कहाँ पर है, हु हैज़ डिजाइंड नहीं आएगा, हु वाज डिजाइनिंग नहीं आएगा, तो राइट आंसर आ गया बी। देखा कैसे क्वेश्चन किया, वर्ब से, हम सिंपली वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें और करना भी इसी से है, कोशिश करना है कि वर्ब से क्वेश्चन करना है। ओके अब पैसिव वॉइस में फिर से हमें कन्वर्ट करना है। द स्टूडेंट्स लॉफ्ट एट द फनी इकोनॉमिक इलिस्ट्रेशन। अच्छा किस में है, लॉफ्ट है, वी टू है, तो वॉज या वर आना चाहिए, वॉज लॉफ्ट ठीक है, वॉज लॉफ्ट हैड और बीइंग इधर नहीं होगा, तो ए बी में से है कुछ। ओके द पहला पढ़ता है द फनी इकोनॉमिक इलस्ट्रेशन वॉज लॉफ्ट बाय द स्टूडेंट्स, द फनी इकोनॉमिक इलस्ट्रेशन वॉज लॉफ्ट एट। देखिए लॉफ्ट एट होता है, ये याद रखना कि लॉफ्ट एट होता है, तो इस हिसाब से राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। लॉफ्ट एट हमेशा याद रखना कि लॉफ्ट एट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अब हमें पैसिव वॉइस में फिर से करना है। वी एक्सपेक्ट द बोर्ड टू डिक्लेयर द JKSSB रिजल्ट सून। एक्सपेक्ट है, सून है, मतलब V1 में दिया हुआ है ना, सिंपल सी बात है, V1 में दिया हुआ है तो उस हिसाब से देखना है। द बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर द JKSSB रिजल्ट सून, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द बोर्ड विल डिक्लेयर द JKSSB रिजल्ट सून, देखिए ये भी ठीक है। द JKSSB रिजल्ट आर रिजल्ट्स दिया है, ठीक है ना, रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड सून, तो ये भी ठीक है। मतलब कि ये सारी की सारी पैसिव जो हैं वैलिड हैं, हमें बस इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये सभी जो हैं एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है वाई डिड द वेरिफिकेशन सेल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। डिड दिया है और क्वेश्चन है, ठीक है ना, डिड दिया है और क्वेश्चन है। अच्छा तो इन्वर्जन भी लगेगा, डिड दिया इज़ तो लगा ही उतार दो, और वाई योर एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड ये भी यहाँ से गया, हैड भी गया, तो वाई वॉज योर एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय द वेरिफिकेशन सेल, तो राइट आंसर ए ही आएगा, ठीक है। इसलिए आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव में पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, इसमें वाई योर एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड वर्ब को बाद में दिया था डी, इसलिए गलत हुआ। इसमें हैड दे दिया है, परफेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए था, इसमें प्रेजेंट कर दिया, तो उस हिसाब से राइट आंसर हमारा ए ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा,
इट इज़ सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना, हमें एक्टिव में करना है। तो जब ये हो ना तो हम सिंपल कहेंगे पीपल से दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि जो फैक्ट होता है वो तो उसी टेंस में रहता है, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऐसे ही रहेगा। और इट इज़ सेड है तो हम पीपल से कहेंगे, ठीक है, क्योंकि दे सेड दैट नहीं बनता। ठीक है ना। अब इसका सिंपल फंडा आप ऐसे भी समझ सकते हैं थोड़ा, अगर आप ध्यान दें। देखिए इम्पर्सनल पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है ना, जैसे इट इज सेड, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्टिव वॉइस में एक जेनरिक सब्जेक्ट का यूज़ करके, जैसे कि पीपल से या फिर दे से। यहाँ पर दे सेड दिया है बी में, इसीलिए ये गलत हुआ। अगर दे से होता तो ये भी ठीक हो सकता था। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस में हमने करना है द एडमिनिस्ट्रेटर विल हैव फिनिश्ड द बजट एलोकेशंस बाय टुमारो, कर गया होगा, तो इसका ये मतलब है। तो पहले है विल हैव फिनिश्ड है, तो हमें क्या चाहिए, विल हैव बीन चाहिए। ठीक है ना, हैव है परफेक्ट है, जब भी परफेक्ट होता है तो साथ बीन लगता है, तो विल बी फिनिश्ड नहीं आएगा ए, इसलिए क्या विल हैव बीन है, कंसीडर करेंगे। वुड हैव, वुड कहाँ से आ गया, शैल बी फाइनलाइज्ड, बीन कहाँ गया, तो उस हिसाब से बनता ही राइट आंसर बी है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, वर्ब की हेल्प से हम कर सकते हैं, मैंने बोला ना वर्ब की हेल्प लेके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। अच्छा, आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ऑफ कश्मीर। अच्छा, आई रिमेंबर है और फिर है टेकिंग है, तो हमें बीइंग चाहिए, तो बीइंग क्या है पहले, तो माई फादर वॉज टेकिंग, बीन नहीं है, टेकन टू द नहीं है, आई वॉज टेकन नहीं है, बीन, बीन सिर्फ पहले में है, तो राइट आंसर आएगा ए। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ऑफ कश्मीर बाय माई फादर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पैसिव वॉइस में करना है इट इज़ टाइम टू कंडक्ट द मॉक एग्जामिनेशन ड्राइव। देखिए जब भी इट इज़ टाइम हो ना तो वो हमेशा पैटर्न क्या यूज़ करता है, इट इज़ टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो उस हिसाब से राइट आंसर आएगा इट इज़ टाइम फॉर द मॉक एग्जामिनेशन ड्राइव टू बी कंडक्टेड, तो इस हिसाब से राइट आंसर आएगा ए। ये फॉर्मेशन याद रखना कि जब भी इट इज़ टाइम होगा तो क्या होगा, इट इज़ टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, प्लस फॉर, हमें प्लस फॉर करना है फिर प्लस ऑब्जेक्ट करना है, तो इट इज़ टाइम का ये रूल याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस में करना है द मैनेजर मेड द असिस्टेंट रिराइट द एंटायर लेजर शीट। तो मेड दिया है, ठीक है ना, मेड दिया है, V2 है तो वॉज मेड देखेंगे। अच्छा, ए में भी है, बी में भी है, हैड, तो बीइंग ये भी गलत, मतलब ए बी में से हमें देखना है। अब क्या है, द असिस्टेंट वॉज मेड रीराइट द एंटायर लेजर शीट बाय द मैनेजर, या फिर द असिस्टेंट वॉज मेड टू रीराइट द एंटायर लेजर शीट बाय द मैनेजर। देखिए जो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं ना, जैसे मेक हो गया, मेड हो गया, वो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। ठीक है ना, इन्फिनिटिव बेयर क्या हो गया, मतलब कि सिंपल बेस फॉर्म, जैसे रीराइट। ठीक है ना, ये बेस फॉर्म है। ठीक है, तो लेकिन लेकिन छोटी सी चीज़ क्या है इसमें, एक छोटा सा क्लॉज ये है, लेकिन छोटा क्लॉज ये है कि जब भी इसको हम पैसिव में करेंगे तो ये अपने बाद क्या लेगा, टू, तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या आएगा, द असिस्टेंट वॉज मेड टू, ठीक है, रीराइट द एंटायर लेजर शीट बाय द मैनेजर। अगर ये एक्टिव में होगा तो हम सिर्फ मेड रीराइट लिखेंगे, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर, लेकिन जब हम पैसिव में करेंगे तो हमें टू लिखना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना कि जो भी पॉजिटिव वर्ब होंगी, ठीक है ना, उसके साथ हमें ये चीज़ याद रखना है कि एक्टिव में सिंपल और पैसिव में टू, ठीक है ना, प्लस बेयर इन्फिनेटिव। खैर क्वेश्चन नंबर 21 है स्मोक फिल्ड द रूम ड्यूरिंग द टेक्निकल ग्लिच। तो फील्ड है, V2 है, तो वॉज हमें देखना है क्या है। अच्छा, वॉज पहले में भी है, दूसरे में भी है, हैड और इज तो गया। खैर द रूम वॉज फिल्ड बाय स्मोक ड्यूरिंग द टेक्निकल ग्लिच, या फिर द रूम वॉज फिल्ड विद
स्मोक ड्यूरिंग द टेक्निकल ग्लिच। देखिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर आएगा वॉज फिल्ड विद, ठीक है ना, वॉज फिल्ड विद इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सर्टन वर्ब्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस लेती हैं, जैसे अदर देन बाय पैसिव वॉइस में, और फिल्ड जो है ना वो हमेशा विद के साथ होगा। अगर अदर देन होगा तो हम लगाएंगे बाय, लेकिन अगर फिल्ड होगा ना तो उसका पेयर कौन बनता है, तो विद। तो याद रखना फिल्ड विद आएगा, ना कि फिल्ड बाय। खैर उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पैसिव वॉइस में करना है। हिज बिहेवियर शॉक्ड ऑल द सीनियर कमेटी मेंबर्स। शॉक्ड है तो वॉज आना चाहिए, वॉज वर्ड, ठीक है। अच्छा पहले में भी है दूसरे में भी है, खैर पहले और दूसरे दोनों में है, हैड और आर तो के, ठीक है। अब क्या है, ऑल द सीनियर कमेटी मेंबर्स वर शॉक्ड बाय हिज बिहेवियर या फिर एट हिज बिहेवियर। तो हमेशा याद रखना एट हिज बिहेवियर होता है, बाय हिज बिहेवियर नहीं होता, ठीक है। तो एट हिज बिहेवियर होता है, तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लीज मेंटेन स्ट्रिक्ट साइलेंस इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। तो मेंटेन है मतलब कि वन है, स्ट्रिक्ट भी वी वन है, तो मतलब सब चीज़ें वी वन में चल रही हैं, ठीक है ना। और प्लीज दिया तो यू आर रिक्वेस्टेड आएगा। लेट स्ट्रिक्ट गया ही बात, स्ट्रिक्ट साइलेंस शुड बी मेड गई, और ऑर्डर भी नहीं है, ये तो रिक्वेस्ट है। तो इस हिसाब से क्या आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन स्ट्रिक्ट साइलेंस इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, हमें अब एक्टिव वॉइस में करना है। द प्रपोजल इज बीइंग एवलेटेड बाय द फाइनेंशियल कमेटी। तो इज बीइंग है तो हमें सिंपल कॉन्टिन्यूस देखना है कि क्या है, द फाइनेंशियल कमेटी एवलेट्स, पहला गलत हो गया। द फाइनेंशियल कमेटी वॉज एवलेटिंग, वॉज कहाँ से आ गई भाई। अच्छा द फाइनेंशियल कमेटी इज एवलेटिंग द प्रपोजल, देखिए राइट आंसर आ गया सी। समझ आई। अब मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा, हैज़ बीन तो परफेक्ट में होता है ना, तो ये भी नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ी चीज़ें मतलब अब आपको पता चल रहा है। खैर प्रैक्टिस सेशन ही हम कर रहे हैं, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। समवन हैज़ स्टोलन माय प्राइमरी फाइल फोल्डर, पैसिव में बनाना है। अच्छा हैज़ है तो मतलब कि बीन आना चाहिए, तो देखो बीन क्या है, वॉज गलत हो गया, हैड गलत हो गया, इज गलत हो गया, हाई आंसर बी आ गया। हैज़ बीन हाई एक में है, कुछ नहीं किया। माय प्राइमरी फाइल फोल्डर हैज़ बीन स्टोलन, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वर्ब से हमने ये क्वेश्चन किया, वर्ब से, ठीक है। तो ये याद रखना कि हमें सिर्फ वर्ब से क्वेश्चन जो है करना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पैसिव वॉइस इज प्रेफर्ड व्हेन द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इज अननोन और इरिलीवेंट। और स्टेटमेंट 2 है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, जब हमें परफॉर्मर ऑफ द एक्शन का पता नहीं होता तो हम पैसिव वॉइस में ही बोलते हैं, उसने किया, उसके द्वारा किया गया, समझे ये मतलब। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन दूसरी है कि इंट्रांसिटिव वर्ब्स कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। देखिए जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं जिनका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे स्लीप हो गया, ठीक है ना, या फिर अरेंज हो गया, मतलब ऐसी वर्ब्स उनको कन्वर्ट करना पैसिव में ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, समझ आई। तो आप ये समझिए, तो इस हिसाब से राइट आंसर ओनली ए है। खैर आपको पता चल गया होगा। अच्छा हमें फिर पैसिव वॉइस में करना है। कुनियन टेस्ट्स बिटर। अच्छा टेस्ट्स बिटर है, देखिए अब एक चीज़ याद रखिए, टेस्ट मतलब वी वन हमें मतलब वी वन है तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस वन प्लस इट या दे या फिर प्लस इज आर। तो क्या आएगा, यूनियन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो राइट आंसर आएगा ए। समझ आई, राइट आंसर क्या आया, ए। वॉज तो आ ही नहीं सकता, सेकंड तो ऐसे गलत है। क्वीन इज टेस्टेड बिटर, क्वीन टेस्ट बिटरली व्हेन रिलेटेड, क्वीन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ओके क्वेश्चन नंबर 28 है, हमें फिर से पैसिव वॉइस में करना है। दे हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड द कट ऑफ लिस्ट बिफोर वी अराइव। अच्छा तो पहले तो हैड है तो बीन आना चाहिए, तो वॉज नहीं आएगा। हैज़ कहाँ से आ गया भाई, इज नहीं, तो अब ये तो सिंपली आ गया। हैड ऑलरेडी बीन दिया ही एक में है, ठीक है। द कट ऑफ लिस्ट हैड ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड बिफोर वी अराइव्ड, ठीक है देखा।
मैंने कहा वर्ब का खेल है, वर्ब अगर आती है तो कर लोगे। पैसिव में करना है फिर से, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फाइनल अकाउंटिंग इंटरव्यू। अच्छा, फाइनल अकाउंटिंग इंटरव्यू है तो याद क्या आया, फाइनल अकाउंटिंग इंटरव्यू। अच्छा अच्छा प्रिपेयर योरसेल्फ है तो यू शुड प्रिपेयर, या बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल अकाउंटिंग इंटरव्यू, लेट योरसेल्फ बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल अकाउंटिंग इंटरव्यू, यू आर ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल। तो ऑर्डर की तो बात हुई नहीं है, लेट भी नहीं आ सकता, तो बनता राइट आंसर है बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल अकाउंटिंग इंटरव्यू। तो राइट आंसर हमारा आएगा बी। अब राइट हमारा आंसर बी आएगा, ये तो बात होगी। क्यों, देखिए रिफ्लेक्सिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि प्रिपेयर योरसेल्फ है ना, यह हमेशा कन्वर्ट होगा किसमें, बी प्लस वी थ्री में। तो यहाँ पर दिया है बी प्लस वी थ्री, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। इसलिए याद रखना क्या होगा कि जब भी रिफ्लेक्सिव इंपेरेटिव सेंटेंस होगा वो बी प्लस वी थ्री में कन्वर्ट होगा, जो कि यहाँ पर दिया है बी प्रिपेयर्ड। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस आई नो हिम वेल। तो हमें पैसिव वॉइस में करना है, आई नो हिम वेल है तो सिंपली आएगा ही इज़ नोन टू मी वेल। ठीक है, आएगा ही इज़ नोन टू मी वेल, तो राइट आंसर आएगा बी। दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको ये 30 क्वेश्चंस अच्छी तरीके आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।